तो कि आफ्टर अभी डेवलपर अपने आपको क्या लग रहा है फिर आफ्टर डेवलपमेंट लाइक यू नाउ यू आर वर्किंग एज अ डेवलपर, तो अभी ज्यादा लाइफ अच्छी लग रही है या पहले की लाइफ ज्यादा बेटर थी? अब बात ऐसी है, पापा की नजरों में चढ़ चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पापा पापा की नजरों में चढ़ चुके। पापा बोल रहे हैं कि अब तू मेरी नजरों में चढ़ चुका, अब दूध देने वाली गाय हो चुका है तो। सही। अरे तुम फिर आ गए यहाँ पे। कितनी बार बोला न्यूटन स्कूल से कोडिंग सीख के आओ। ये बच्चों का काम नहीं है, तुम्हें कोडिंग सीखनी पड़ेगी। है ना सर, आपने कहा था ना न्यूटन स्कूल से कोडिंग सीख के आओ। मैं न्यूटन स्कूल से कोडिंग सीख के आया, अब मैं कोड कर भी सकता हूँ, मैं वो कोड सिखा भी सकता हूँ सर। अब माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। So hello and welcome everyone on my YouTube channel Preparation to Placement. Today we have Ankit with us. So he is currently working with Microsoft और अंकित की जो जर्नी थी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। तो एक बार अंकित से ही जानते हैं। Beside this as a software engineer, he is also a multi-talented artist. तो इनके कुछ छोटी सी मल्टी टैलेंटेड के थोड़ा सा टैलेंट हम लोग भी देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अंकित, थोड़ा सा इंट्रो आप दे दीजिए। हाँ अर्पित, जैसे कि आपने कहा, हाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करता हूँ और मैं यहाँ पे स्टाफ एसोसिएट इंजीनियर एंड टीडीपीएमआई टीडीपीएमआई मीन टेक्नोलॉजी डिलीवर प्लेटफॉर्म एंड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। सो मैं एक सही बात है कि मैं एक नॉन आईटी फील्ड से सॉफ्टवेयर फील्ड में मूव किया हूँ और ये बिल्कुल ऐसे था कि जैसे कि मैं नॉन टेक्निकल से टेक्निकल चीज में गया हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से था एक्चुअली में, तो ये मेरे नॉन आईटी था। ठीक है, तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था या इट्स लाइक कि ठीक है, मतलब लाइक चिल्ड आउट वाला था? देखो, डिफिकल्ट तो अब डिफिकल्टीज तो अपन को हर सिचुएशन में फेस करनी पड़ती है, मतलब हर टाइम अपन को डिफिकल्टीज के साथ खेलना तो पड़ता है, डिफिकल्टी तो हर जगह। तो हाँ डिफिकल्टी हुई थी, बट इतनी डिफिकल्टी नहीं जितनी मैंने सोची थी। एक मोटिवेशन था, जैसे मैं बताता हूँ। हर चीज देखो नई होती है, जैसे अपन किसी कॉलेज में आते हैं, वहाँ पे बुक्स नहीं होती, अपन किसी क्लास में जाते हैं तो क्लास नहीं होती। जैसे अपन साइकिल चलाते हैं तो साइकिल अपने चलाना आता थोड़ा ना है, अपन सीखते हैं ना। ऐसे बस यही मोटिवेशन लेके मैंने चला था कि एक बार मैंने आईटी फील्ड में जब सीखूंगा चीजें, मेरे को अपने आप नॉलेज होते जाएगा, मैं सीखते जाऊंगा, बस ये मोटिवेशन था। और ये बहुत अच्छे से काम भी किया था, तो मैं बहुत आराम से नॉन आईटी से आईटी में मूव कर गया, बहुत आराम से। आज बहुत अच्छी तो कंपनी में हूँ। अंकित आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह क्या था, मतलब आपने कैसा क्या कॉलेज था, कॉलेज में प्लेसमेंट्स वगैरह होते थे या नहीं, तो कैसा क्या था वहाँ पे सीन? जैसे कि मैं एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में था, एमएलबीटी टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि राजस्थान में है, भीलवाड़ा में। और वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं थे हमारे टाइम में, तो किसी भी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, मतलब किसी भी स्टूडेंट का नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं हुआ। और साथ ही में मेरे कुछ बैक भी थी, तो उस वजह से तो वैसे ही नहीं होना था। और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्ट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मैं स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा कोडिंग में इंटरेस्ट था, यूआई बनाने में, ये सब था मेरा। फ्रंट एंड में, सही है। सो फैमिली बैकग्राउंड कैसा क्या, मतलब उस टाइम से कोई आपके फैमिली में भी सॉफ्टवेयर फील्ड में था या जस्ट यू आर द वन? देखिए यार, सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो फैमिली बैकग्राउंड में मैं अभी एक पहला लड़का हमारी पूरी फैमिली में जो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। मतलब आई कांट से कि ऊंचाई तक, बट एक माइक्रोसॉफ्ट एज यू नो बहुत अच्छी कंपनी है और रेपुटेटेड भी है, तो इतनी बड़ी कंपनी में एक मैं ही लगा हूँ। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो उससे पता चल गया होता कि इतना अच्छा नहीं रहा होगा। तो हाँ, बट मैं अपने पापा को बिल्कुल इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और एक कभी मैं उनको बोलता हूँ रोज किस करने के लिए, इस चीज के लिए, बट मैं कर नहीं पाता। लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत, मतलब कि राइट। उन्होंने जो स्ट्रगल, एक्चुअली में स्ट्रगल मैंने नहीं, उन्होंने ही किया है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की सिर्फ मेरी स्टडी के लिए, मेरे भाई बहन की स्टडी के लिए। वो चाहे तो उन पैसों से बहुत कुछ कर सके, उन्होंने हम तीनों को इंजीनियरिंग की स्टडी कराई एंड देन फाइनली मैं उनको एक अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ। तो कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट तक का क्या एक्सपीरियंस रहा, कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट तक कैसे आप पहुंचे फिर? जैसे कि आपने बताया कि प्लेसमेंट्स जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट निल थे, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का कैसा क्या रहा, आपने ऑफ कैंपस ट्राई करा या किसी के थ्रू ट्राई करा? मैंने किसी के थ्रू ट्राई करा, जैसे कि आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है। डेफिनेटली उसी के थ्रू ट्राई किया था। तो ऐसा हुआ था कि हमारे प्लेसमेंट्स नहीं हुए थे और हमारे एग्जाम्स हो चुके थे। तो मैं एक्चुअली मैं प्लेसमेंट से पहले क्या करता था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये करता था मैं प्लेसमेंट से पहले। और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अगर तुम्हें किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की, तब वास्तव वाला संजू, वास्तव वाला संजू।
एक पत्थर आदमी को भी नहीं उड़ा सकता है। एक पत्थर ये बता किसका गुरु हिंदू और किसका मुसलमान का। साले आगे मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। हे कमला बता कौन है, कौन हूँ मैं। भगवान ने हाथ दिया तो फैलाने लगे हाथ, ये इधर से उधर चलते क्या हो मेरे साथ। एक रथ का तमाशा देखने आए हो या मेरे पास आए हो, एक बार मेरे लिए हुटिंग तो कर दो यार। क्या बनता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये सब पहले मैं प्लेसमेंट से पहले करता था। एक्चुअली मैं ये सब मैं न्यूटन ज्वाइन करने से पहले करता था, क्योंकि मेरे को थोड़ा गुजारा भी करना होता था, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी यार, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी हम पे इतना खर्च कर चुके हैं। तो डेफिनेटली बात है कि हमें इतना कंडीशन इतना अच्छी नहीं थी स्टडी की वजह से, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा गुजारा करने के लिए ये सब करना पड़ता था। और तो मैं ऐसे स्ट्रगल किया, तो कोरोना टाइम में तो ऐसा हो गया था कि ये भी बंद हो गए थे। तो एकदम ही मैं थोड़ा सोचा कि यार इससे तो गुजारा नहीं होगा लाइफ में, अगर ऐसी सिचुएशन बाद में आ गई तो भाई नहीं होगा, इसलिए एक जॉब होनी बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत स्ट्रगल किया कि कहीं पे रिज्यूमे लगाया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लिए, बट मैं साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी कोडिंग करता रहता था एज ए फ्रंट एंड पार्ट, HTML CSS के साथ खेलता रहता था। तो बट वहाँ पे मेरा कुछ चांस लगा नहीं रेज्यूमे में भी। तो फाइनली मैं एक दिन ऐसे बैठा था, मेरे को खुशखबरी मिली मेरे दोस्त की तरफ से कि उसका प्लेसमेंट हो गया। बहुत सरप्राइज हुआ था, सीरियसली मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि यार तेरा प्लेसमेंट कैसे हो गया। तू तो टेक्सटाइल से है यार, तू सॉफ्टवेयर में कैसे किया, मैं तो ये सोचा। तू टेक्सटाइल से नॉन IT से IT में तू कैसे चला गया यार, मेरे को भी ऐसे करना है। मेरे को लगा नॉर्मल चीज हो गया, फन भी कर डालेगा, तो ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मैं न्यूटन स्कूल में फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा कोर्स किया और उसके थ्रू मैं लग गया। यार ये तो बिल्कुल सही चीज़ है यार, मेरे को भी बताना, मेरे को भी लगना है। तो उसने बोला ठीक है, तो लग जाए ये रही न्यूटन स्कूल। तो मैंने उसको पूछा कि न्यूटन स्कूल के अलावा भी कोई और है ऐसी जो भाई और भी कराती है, क्योंकि मैं एक होता है ना कि आप ये ट्रस्ट हाँ, है बहुत कि सारे, राइट राइट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, तो वही आप न्यूटन स्कूल ही क्यों चूज करा उस टाइम पे। तो ऐसे ही मैं ये बताने वाला था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मैं उससे पूछा भाई और क्या क्या है, तो उसने काफी नाम बताया कि हाँ ये भी है, ये भी कराती है, ये भी कराती है। तो फिर मैंने सबके ऐसे क्वारा होता है अपने यहाँ पे, गूगल पे जाके चेक किया कि भाई क्या सिचुएशंस है। तो क्या है, मेरे कुछ कुछ दोस्त डिफरेंट डिफरेंट में हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, मतलब कि ऐसे डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ से कुछ पूछने की कोशिश करी। तो मैंने कुछ एक चीज नोटिस करी थी न्यूटन स्कूल पे, दैट्स वाई मैं न्यूटन स्कूल में स्टडी किया, इंटर्नशिप किया। क्यों? वहाँ पे मैंने ये चीज नोटिस की कि यहाँ का जो मतलब कि एनवायरनमेंट है एकदम फ्रेंडली है। सीरियसली बहुत फ्रेंडली था, मतलब कि यहाँ पे फ्रेंडली बैकग्राउंड, मतलब कि एनवायरनमेंट था जिसमें आप बहुत ही इजीली किससे कुछ भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टीचर कोई पढ़ा रहा है, अपने एक होता है ना कि भाई टीचर से क्या पूछ रहे हो, भाई पूछे कुछ नहीं पूछ सकता है। पूछना भी चाहते तो अपन नहीं पूछ पाते। बट यहाँ के मेरे मेंटर सेशंस पे, मतलब कि उसने मेरे दोस्त ने बताया कि आगे मेंटर सेशन लेके देखना, बहुत अच्छे होते हैं, आपके 1-to-1 मेंटर सेशन होंगे। और कुछ कुछ में तो ये था कि 12-12 घंटे स्टडी होती थी कुछ में। तो मैंने किया यहाँ पे डेवलपमेंट कोर्स करूंगा, 12-12 घंटे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 घंटा करेंगे तो अपन को भी स्टडी करनी होगी ना। वो कब करेंगे? 4 घंटे तो इनफ है वैसे, बट 4 घंटे निकालना मुश्किल है। 12 घंटे बात करने के बाद इंसान को नींद आएगी, मुझे तो पता है। तो राइट। फिर न्यूटन स्कूल का बहुत ईजी है कि आपको 2 घंटे आपका एक लेक्चर होगा जिसमें आपको डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, और 1 घंटे का आपका मेंटर सेशन है जिसमें आपको पूरी तरह आपको 1-to-1 होगा, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, हर डाउट आपके क्लियर होते हैं। तो ये सब मैंने देखा। तो देन फिर मैं ट्राई किया कि हाँ अपन फिर न्यूटन स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे को अभी भी IT का कुछ नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने तो बस एग्जाम देने के लिए चला गया कि चलो एग्जाम देंगे तो न्यूटन स्कूल ऐसे प्लेसमेंट करा देगा। तो मैंने ये सोच के किया था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं पहला एग्जाम दिया मार्च में, तो मैं फेल हो गया क्योंकि मेरे को उसमें कोडिंग आई, तो मैं कोड नहीं कर पाया था बिल्कुल भी, ठीक है। बट मैं एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा था, बट मेरे थोड़े एप्टीट्यूड भी खराब हो गए, दैट्स वाई भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया न्यूटन स्कूल में। देन फिर मैंने किया, कोड सीखना बहुत जरूरी होगा, थोड़ा एटलीस्ट लैंग्वेज तो आनी चाहिए मेरे को। तो मैंने किया HTML CSS से काम नहीं किया, थोड़ी लैंग्वेज सीखते हैं। तो मैंने कहाँ से सीखूँ यार, यूट्यूब पे जाऊँ तो वहाँ पे भर भर के था। तो मैंने कि न्यूटन, तो मेरे दोस्त ने पूछा कि अगर तेरे को नॉर्मल लैंग्वेज सीखनी है तो न्यूटन स्कूल के पोर्टल पे ना बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, तो तू ऐसे कर सकता है कि कोई भी लैंग्वेज पकड़ लेना, सीख लेना। मैंने ठीक है यार,
फिर मैंने देखा यार 10 लेक्चर ही है सिद्धार्थ महेश्वरी के, जो कि अपने ऑनर है न्यूटन स्कूल के। तो मैंने कहा यार ये वाले लेक्चर 10 ही है, तो ये सीख लेते हैं अपन। मैंने वो सीखने की कोशिश करी। तो आप मानोगे नहीं, मैंने 10 दिन में ही पूरा सर्टिफिकेट ले लिया था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस कोडिंग पे था टू बी ऑनेस्ट, कि हाँ भाई मेरे को 10 दिन में सर्टिफिकेट चाहिए। और मैं एक एक चीज ऐसे, कुछ नहीं आ रहा है तो एक और बढ़िया चीज बताता हूँ न्यूटन स्कूल की। आपको कुछ नहीं आ रहा, आप नए हो, आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो आप वहां पे आपके पास एक डाउट सेशन भी है, मतलब कि डाउट होता है क्या, वहाँ पे आप डाउट क्वेरी करते हो, आपकी डाउट डालते हो, और आपको इंस्टेंटली आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। मे बी शायद आपको एक दिन लग जाए, बट लास्ट एक दिन आपको आंसर मिल जाता है, कोई ना कोई वहाँ पे आपको आंसर कर देता है। तो ये चीज भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो एक ये और रीजन था कि अब तो यही करूंगा। तो मैंने 2 महीने खूब जम के एक लैंग्वेज सीखी, और फिर न्यूटन स्कूल का एग्जाम दिया। इस बार मेरे को लैंग्वेज सीख चुका था, तो मेरे को इस बार तो सब पता था। तो फिर मैंने न्यूटन स्कूल का एग्जाम क्रैक किया इस बार फाइनली, और न्यूटन स्कूल में फिर डेवलपमेंट कोर्स किया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जर्नी थी आपकी। तो अगर आप भी मतलब न्यूटन स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो, एंड इफ यू रियली वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आप न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली 6 मंथ का कोर्स होता है, जिसके बाद वहाँ पे 700+ कंपनीज न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच से आपको सारी चीजें वो लोग सिखाते हैं, डीएसए, फ्रंट एंड बैक एंड, जो भी आपके प्लेसमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें वहाँ पे सिखाई जाएंगी। एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग अ जॉब, जैसे कि अंकित की माइक्रोसॉफ्ट में लगी। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप जाके चेक करना। सो अब बात करते हैं यार, क्योंकि पहले की जो लाइफ थी एज अ डेवलपर, अभी तो आप एज अ डेवलपर जॉब कर रहे हो, ठीक है, उससे पहले आप एज अ आर्टिस्ट वर्क करते थे। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखा, लाइफ बिफोर एज अ डेवलपर एंड लाइक आफ्टर एज अ डेवलपर? जैसे टू बी ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो देखो, लाइफ की मैंने बहुत स्ट्रगल करा था उस टाइम में। मतलब स्ट्रगल ऐसा था ना कि यार जॉब चाहिए, क्योंकि एक मैं होता है कि है ना, सब भी अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हैं लड़के लोग, बट मैं ऐसा था कि मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छे प्यार करता हूँ मैं, कि हाँ भाई पापा है। तो पापा जब बैग देखी, हालांकि बैग तो क्लियर कर दी थी, बट उनको लगाना कि यार ये तो आर्टिस्ट फील्ड में घुस गया है और इसको इतना भी नहीं कमा पा रहा है आर्टिस्ट फील्ड में भी, ठीक है, तो यार इसका लाइफ बर्बाद ना जाए। मैंने इसके ऊपर इतना खर्च किया कि हाँ भाई ये एक अच्छा रिजल्ट करे, क्योंकि उनको मेरे को भरोसा था, उनको बचपन में मेरे पे भरोसा था। क्योंकि मेरी टू बी ऑनेस्टली एक और चीज में ऐसा था, मियाँ मिट्टू नहीं बना जाता, बट इन मेरा माइंड क्या है बहुत शार्प है, तो मैं क्या जल्दी से चीजें कवर कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मेरा मानना है कि शार्प कुछ होता नहीं है, आप पैशनेट होते हो किस चीज के लिए हाँ, तो कितना अपने भी आप, एफर्ट आप दे रहे हो, दैट्स ऑल वी हैव। तो माइंड की बात नहीं होती है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग माइंड होता है। बट पापा का ये मानना था, तो पापा मेरे को मुंह पे बोल देते थे, देखो तुम मेरे मुंह से उतर, मतलब कि मेरे मन से उतर चुका है तू, अब छोटे वाले पे मन है मेरा, तेरे पे इतना मन नहीं है, बिल्कुल ही मन नहीं है, क्योंकि तू क्या करता है समझ नहीं आता। तो मैंने यहाँ पापा के मन से भी ऐसे उतर चुका था, और पापा अलग गुस्से में रहते थे, कभी बन ही नहीं पा रही थी, जिससे मैं हमेशा बात करता था प्यार मोहब्बत से। मतलब कि एक होता है ना नाइट वॉक पे अपन जाते हैं खाना खाने के बाद, तब मैं हम्म। भी निकल पड़ता था। पहले निकलता था जब बचपन में, तब तो बहुत अच्छे से बात बात करके आ जाता था, और अब निकलता तो जैसे गए 2-4 मिनट बाद लड़ाई होके वापस पापा अपने रूम पे जाके सो रहे हैं, मैं तो मतलब कि क्योंकि बन नहीं पा रही थी, क्योंकि जॉब नहीं थी, ये बात चली थी, तो बन नहीं पा रही थी ऐसे। तो वो, और कुछ इतना कंडीशन, फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी कि जो मैं खर्च भी कर सकूँ किसी जॉब के लिए, या फिर कोई इंस्टीट्यूट के लिए भी मैं अप्लाई कर सकूँ, इतनी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि आप जानते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में खर्च करने के लिए भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है, मेरा इतना अच्छा खासा अमाउंट दे भी नहीं सकता था। ये कंडीशन बिल्कुल ही सीरियसली बहुत अच्छी नहीं थी हमारी। तो न्यूटन स्कूल का इसमें भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी, मतलब कि अब अवसर, हिंदी में बोलूंगा, अवसर दिया उन्होंने हमें ये तो कि आफ्टर हम डेवलपर अपने आपको क्या ड्रीम। लग रहा है फिर, आफ्टर डेवलपमेंट, लाइक यू नाउ यू आर वर्किंग एज अ डेवलपर, तो अभी ज्यादा लाइफ अच्छी लग रही है या पहले की लाइफ ज्यादा बेटर थी? अब बात ऐसी है, पापा की नजरों में चढ़ चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है, और पापा की नजरों में चढ़ चुके। पापा बोल रहे हैं कि अब तू मेरी नजरों में चढ़ चुका है, अब दूध देने वाली गाय हो चुका है सही है। तो तो ऐसा भी चीज थी ना। तो आपको क्या तो लगता है अभी क्या, कितना राइट, ये अंकित गुड। क्या है कि बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है, अब तो कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है किस चीज का, कोई कंडीशन ही ऐसे बदल चुकी है कि हम, ऐसा था, ऐसा लग रहा है कि पैरेलल वर्ल्ड में जी रहा हूँ मैं, सोया और कुछ दिन पैरेलल वर्ल्ड में आ गया, सब कुछ अलग है, उल्टा चल रहा है, तो ऐसा सीन कितना हो गया। डिफिकल्ट आपको लगता है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, कितना डिफिकल्ट आपको लगता है कि टेक फील्ड में जॉब लेना
होता है, मतलब क्या क्या चीजें आपने मेजरली सीखी टेक फील्ड में जॉब लेने के लिए? देखो, अगर टेक फील्ड में अगर जॉब लगने के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो, सब ऐसे बोलते हैं कि 8-8 घंटे पढ़ो, 9-9 घंटे पढ़ो। देखो, पढ़ सकते हो, कुछ बात नहीं है, बट एक है ना, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, पढ़ना एक अलग चीज होती है, प्रैक्टिस अलग चीज होती है। देखो, खुद से आप जब तक हैंड्स ऑन नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं। अभी क्या है, आप अपने लेक्चर वाले आए, अपने इंस्ट्रक्टर आए, आपने लेक्चर लिया, थोड़ा बहुत सीख लिया, अभी मेरे को सब आ गया, क्योंकि कोडिंग दिखने में बहुत आसान है, आपको लगेगा कि आपको सब आ गया, पर आज जब उसको करने बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया कि भाई पढ़ा, मेरे को लगा ये तो बहुत ईजी है, मैं करने बैठा, कुछ नहीं आया। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैंने फिर उसके बाद अ, हालांकि मैंने लैंग्वेज जल्दी सीख ली थी, बट उसके बाद जब मैं रियल में कोडिंग सीखने की बात आई ना, तब वहाँ पे मैं बहुत अटकने लग गया था कि यार कैसे करूँ कैसे। तब मैंने फिर एक प्लान बनाया कि क्या मेरे को करना है। मैं कोई भी जो मेरे को पढ़ाया गया है ना, उसका एक एक वर्ड निकालता था, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मतलब है इनका, क्या पर्पज है ये बोलने का। ठीक है, देन आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत टाइम लग जाएगा 1 घंटे में, बट कुछ भी टाइम लगेगा आपको, बहुत ईजी है। और आप कोई कोड कर रहे हो, आपने एरर आ गई है, यार ये एरर क्यों आ गया, आप क्या नॉर्मली क्या वो एरर सॉल्व करके निकल जाते हो, निकल बट मैं जाते वो हैं। एरर देखता था कि यार ये एरर आई है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई एरर आती है तो मैं उसको बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा। तब मैं ये इम्प्लीमेंट वहां पे अप्लाई करूंगा कि हाँ ऐसे मैंने इस एरर को सॉल्व किया था। और एक और चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, 2 चीजें मैं बताऊंगा कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कि मल्टी वेज है कि आप किसी प्रॉब्लम को बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। तो मैं क्या करता था, मैं ये अप्रोच अप्लाई करता था। हालांकि मैं तो यहाँ तो 1-2 बार करता था, बट जब मैं अपनी कंपनी में गया हूँ तब मैं यहाँ पे, मतलब ये मेरे मेंटर हैं यहाँ की कंपनी के, भी बहुत अच्छे हैं, सुमित उनका नाम है, ठीक है, सुमित कुमार सत्यापति। तो वो भी इतने अच्छे हैं, मतलब कि उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन, तो आप वही 2 सॉल्यूशन क्यों दे रहे हो। तो राइट। अब मैं ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई करवाना चाहूंगा कि मैंने 2 किए थे। आप कम से कम बहुत सारे सॉल्यूशन आप ट्राई करो कि सॉल्यूशन के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं। उससे ही क्योंकि लर्निंग आज कर बनता है एक्चुअली। कि आप ये सोचोगे कि आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन आप इसी 2 प्रॉब्लम से आपकी नेक्स्ट 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ये राइट। ये तो एक बात। और दूसरी बात कि अराउंड में जितनी भी चीजें हैं ना इसके, आपको वो सारी चीजें भी जानने की जरूरत होती है कि आप ये कोड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पर्पज है इसका, क्या एरर आई है, कैसे अपन ने सॉल्व किया है, इसके और क्या मल्टीवेज तरह सॉल्यूशंस हैं, इनमें क्या क्या वर्ड्स यूज हुए हैं और ये वर्ड्स किस लिए यूज हुए हैं। जैसे होता है ना, एरर आ गई है, तब आगे वेरिएबल्स मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो आप कोई, अपन ने एरर तो देखी वेरिएबल नॉट डिफाइंड, बट वेरिएबल नॉट डिफाइंड आया है, इसका मतलब क्या है, ये भी मैंने जाके पढ़ा अलग से राइट। कि हाँ भी काफी ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट ऐसा। है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें देखना। कभी इश्यूज आते हैं तो वो रिजॉल्व करने के साथ साथ उनके बाद गो थ्रू करना कि वो एक्चुअली क्यों आए थे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बेटर होगा, आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी उन चीजों की। एक क्वेश्चन रहेगा यार मेरा अंकित, तो पहला तो अगर कोई बंदा है, ठीक है, कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से फाइनल ईयर स्टूडेंट है या कोई ग्रेजुएट है, ठीक है, उसको न्यूटन स्कूल ज्वाइन करना है, तो क्या एडवाइस दोगे, मतलब कैसे कैसे क्या स्टेप्स वो फॉलो कर सकते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, और क्या बेनिफिट्स निकल के आते हैं? मतलब बेनिफिट तो दिख ही रहा है, यू आर ज्वाइनिंग, यू ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वाह। तो देखो, बेनिफिट तो मैं चलो ऐसे, दिख रहा है। एज एडवाइस आप क्या देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, बोल मैं खुद सकते हैं? अपने नहीं बताऊंगा, मैं खुद अपने नहीं बताऊंगा, आपको लग रहा है कि मैं अच्छी प्लेस पे हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छी प्लेस पे हूँ। मैं औरों का एग्जांपल देता हूँ, मेरे दोस्त थे, मतलब कि आप मानोगे नहीं, जैसा मैं था, मेरे को कोडिंग नहीं आती, उनको भी कोडिंग नहीं आती थी, यहाँ तक कि न्यूटन स्कूल में भी काफी बार स्ट्रगल करते थे कि हम कोडिंग कैसे करें, बट इन द एंड वो भी कोडिंग सीख गए बहुत अच्छे से, और अब वो भी अच्छी अच्छी कंपनीज में बहुत, और वो अब एक्सपीरियंस लेंगे तो और अच्छी कंपनीज में जाएंगे। तो मैं जो नॉन टेक्स है और नॉन आईटी दोनों के लिए मैं ये बोलूंगा, एक बार स्टार्ट कीजिए आईटी में, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, बहुत आसान है, कर तो वो पाओगे। अपने एक आर्टिस्ट वाले लहजे में एक बार ये चीज लोगों को बोल के बता दो। बिल्कुल, आर्टिस्ट वाले तरीके में तो हमें एवं, मतलब कि अमरीश पुरी को ऋतिक रोशन ने बोला था कि जाओ न्यूटन, क्योंकि उस ऋतिक रोशन को क्या है, कोडिंग नहीं आती थी, तो अमरीश पुरी ने ऋतिक रोशन को बोलता जाओ कोडिंग सीख के आओ न्यूटन स्कूल से, तभी आना यहाँ पे। तो ऋतिक रोशन 6 महीने के बाद वापस आते हैं, तो उनको नहीं लगता कि जॉब लग चुके हैं अमरीश पुरी को, तो वही माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट में लग चुके थे। तो ऐसे ही अमरीश पुरी आए, तो अमरीश पुरी के सामने जैसे ऋतिक रोशन आते हैं तो बोलते हैं, अरे तुम फिर आ गए यहाँ पे, कितनी बार बोला न्यूटन स्कूल से कोडिंग सीख के आओ, ये बच्चों का काम नहीं है, तुम्हें कोडिंग सीखनी पड़ेगी, है ना सर, आपने कहा था ना,
न्यूटन स्कूल से कोडिंग सीखा हूँ, मैं न्यूटन स्कूल से कोडिंग सीख के आया हूँ। अब मैं कोड कर भी सकता हूँ, लोगों को कोड सिखा भी सकता हूँ सर। अब माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो काफी ठीक। काफी अच्छी, एज अ आर्टिस्ट भी काफी अच्छा है अंकित का, और एज अ जो है डेवलपर तो ऑब्वियसली ही इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, तो अच्छे ही होंगे। तो एक अंकित, आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे, मतलब जो ज्वाइन करना चाहते हैं या जो भी आपके जूनियर्स हैं, नॉट रिलेवेंट टू न्यूटन स्कूल, कैसे आप जो है आईटी में एक अच्छी जॉब ले सकते हो, तो उससे रिलेवेंट आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे बाकी लोगों को? देखो मैं एक बार अपनी लाइफ की जर्नी वापस से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि देखो, मैंने भी बहुत, मानोगे नहीं आप सीरियसली, बट अभी पापा ऐसे उठा के देख लेना चाहिए। मैं मतलब कि बहुत स्ट्रगल किया था, सीरियसली बता रहा हूँ। जैसे कि हर इंसान अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे मैंने भी सेम स्ट्रगल किया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, बट एक और चीज मेरा पैशनेट था कि मेरे को एक अच्छी जॉब लेनी है। मैं सीरियसली बताऊँ, गवर्नमेंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। गवर्नमेंट जॉब वो करे जिसके पास टाइम है और पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत, दिखने में इतना आसान है, इतना आसान भी नहीं है। और मैं एक और चीज, मैं लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं भाई वो गेमिंग वाली जिंदगी नहीं जी सकता कि गए काम किया, एक वही काम, सेम काम किया, उनका काम किया, बस आ गए, कुछ नया सीखते भी रहो। इसलिए मैंने इस चीज़ डिसाइड की थी, और स्ट्रगल में इस चीज़ के लिए बहुत किया था। मैंने अपने पापा, जैसे आप लोगों की नहीं बनती होगी, मतलब काफ़ी लोगों की नहीं बनेगी, जिसकी जॉब नहीं है तो बेसिकली नहीं बन रही होगी, तो ऐसे मेरी भी नहीं बनी। और तो मतलब कि फैमिली कंडीशन भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, बट अभी तो बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ऐसे में एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, अभी लर्निंग पे फोकस करो। एक बार आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी मैं नहीं कर पा रहा, तो ये मत सोचना कि नहीं कर पा रहे। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप 2-3 लेक्चर आपने ले लिया और आप देना सोच रहे हो कि यार मैंने वो लेक्चर किया था, मैं भूल गया, तो ये मत सोचना कि आप वहां से निकल गए। मैं एक और चीज बता रहा हूँ जो मैंने की थी। मैं बहुत सारे लेक्चर ले चुका था, यहाँ तक कि मैं डेटा स्ट्रक्चर कर रहा था। देन उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि मेरे को शायद कुछ डेटा टाइप्स नहीं आते। तो डेटा टाइप्स वो अपना बेसिक होता है, हालांकि मैंने बेसिक टाइप में बहुत अच्छे से पढ़े थे, बट मैं भूल चुका था। तो मैं, आप मानोगे नहीं, मैं वापस डेटा टाइप पे गया, वो बेसिक चीज वापस से पढ़ी, और देन वापस डेटा स्ट्रक्चर पे आया। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं आती, आप वहां से निकल गए हो और अब वो चीज पीछे रह गई तो अपन नहीं पढ़ते। काफी लोग ऐसे करते हैं, आप वो चीज मत करना। मैं जो भी न्यूटन स्कूल मेरे वीडियो के थ्रू ज्वाइन करेगा, वो चीज मत करना। आप 3-4 लेक्चर ले लो, आपको लगे कि हम बेसिक थोड़ा वो वाला नहीं आता है, वो आप भी वहीं से शुरुआत से पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है। न्यूटन स्कूल के भरोसे बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ वो कराएंगे जो कराएंगे, बस तुम अपनी लर्निंग पे फोकस करो। आप जितना टाइम ले सकते हो लो, लर्निंग में अपने इतना फोकस रखो। आप डेफिनेटली मैथ, माइक्रोसॉफ्ट तो क्या, गूगल वगैरह सब में जाओगे। जी, जो आपकी ड्रीम कंपनी है ना उसमें जाओगे। क्योंकि जब न्यूटन स्कूल में ज्वाइन किया था, सिद्धार्थ माहेश्वरी ने पूछा था कि कौन किस में जाना चाहता है, तो सब ये बोलना चाह रहे थे कि जॉब दिला दो सिर्फ। सब माइक्रोसॉफ्ट लिख रहे थे, अच्छा, अमेजॉन, गूगल। मैं नहीं सत्यजीत मैं ने कुछ ज्वाइन ही, करता तो मैं बोलता यार जॉब दिला दो पहले, ठीक है, मैं क्योंकि ऐसे मैंने कुछ नहीं लिखा था। क्योंकि मैं जब मैंने पता, कॉलेज में, लिटरली मैं जब कॉलेज में था तो मेरा भी बस इतना था यार कि जॉब लग जाए, मतलब ठीक है यार, कुछ भी लगे जॉब होनी चाहिए एक, तो मैं तो ये लिखता जॉब दिला दो भैया। तो मैंने तो वो भी नहीं लिखा। मैंने तो पता क्या, पहले करेंगे फिर दिखाएंगे। तो अभी मैं कर रहा हूँ, तो देखो पहला वो ब्रॉडकास्ट ही मेरा है। तो ये, और जो न्यूटन स्कूल में जो आप जो भी ज्वाइन कर रखे हैं और जो करना चाहते हैं और जो करेंगे, तो उनके लिए भी है ज्वाइन करना। तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि यार क्रैश कोर्स चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी थोड़ी लर्निंग कम है। ज्वाइन करने से पहले मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी इंस्टेंटली ज्वाइन कर लो। मे बी आप, हो सकता है कि 1 महीने बाद, अभी न्यूटन स्कूल हर 2 महीने में हायर वो डेवलपमेंट कोर्स निकालता है, तो आपके साथ पास शायद 20 डेज हो, 10 डेज हो, तो उन 10 डेज में न्यूटन स्कूल के पोर्टल पे आइए। वहाँ पे आपको लेक्चर्स हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है बहुत आसानी से, मैं कह रहा हूँ सीख जाओगे। वो लैंग्वेज जब आप सीखोगे ना, देन आप यहाँ का कोर्स कर रहे होगे, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसानी से आप चीज़ों को पकड़ पाओगे और कर पाओगे। और जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स होंगे, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है सर। जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, सब ऐसे बोलते कि मैं, मेरी हॉबी होगी गाना बजाना, जैसे मैं गिटार है मेरे पास, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं गिटारिस्ट भी हूँ। अरे दिख रहा है कहीं? हाँ आ रहा अच्छा, है थोड़ा सा। तो मतलब कि ये, सॉरी मैं ऐसे बीच में लिया आया, तो क्योंकि मैं प्ले कर रहा था इससे पहले। तो हुआ यूं कि सबको ऐसा लगता हो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ,
तो मेरी हॉबी डेफिनेटली मिमिक्री करना है, सिंगिंग करना होगी, है स्टैंड अप कॉमेडियन भी जैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडी, बट ऐसा नहीं है। मेरी हॉबी है स्पेस को एक्सप्लोर करना। मेरे को कॉस्मोस, स्पेस, गैलेक्सी, स्टार्स, इनमें इतना इंटरेस्ट है ना, मैं आपको बैठे बैठे ये बता सकता हूँ कौन सा तारा भी कौन सी पोजीशन पे है और तो कहाँ फील्ड पे ही है। चूज कर ली, तब तो आईटी फील्ड ही फिर मेरे को लगता है गलत ही चूज कर ली। आर्टिस्ट आईटी और जो इसमें मुझे पता नहीं इसके लिए कौन सी फील्ड होती है, मतलब मल्टीपल वो फील्ड्स है। वो आपका इसरो होता है डेफिनेटली। वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी हॉबी है। इंटरेस्ट और हॉबी में बहुत डिफरेंस होता है। हॉबी जो आप खाली टाइम पे करते हो, इंटरेस्ट जो आप उसको पाना चाहते हो। मैं पाना ये चाहता था और वो मेरी हॉबी है, तो मेरे को वो एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। अपनी खुद की थ्योरी लिख दो भाई, कौन सी थ्योरी सच्ची है ऐसे ही मैं खुद की थ्योरी लिख दूंगा कभी बार। तो इन चीजों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता। और आइडल तो अपने श्री राम है ही, ठीक है, प्रभु श्री राम जो अपन कहते हैं। तो तो अंकित, ये चीजें राइट, तो बस इस वीडियो का एंड करते हैं। बस एक छोटा सा एक आपकी वही थोड़ा सा आर्टिस्ट वाले वे में थोड़ा सा एंडिंग करना चाहेंगे, कुछ भी मैसेज आप, फन लाइन मैसेज कुछ भी देना चाहो, ठीक है, एनीथिंग यू वांट। तो अगर आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आप अमिताभ बच्चन आपका वेलकम करेंगे, मैं पहले बता दूं। और उनका वेलकम ऐसे होगा, जी नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत करते हैं आपका न्यूटन स्कूल में। और बहुत ही बढ़िया, जीत चुके आप 9 लाख की नौकरी मतलब कि आप कुछ तो मैं 9-10 लाख का पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी ऐसा मैं ड्रीम नहीं दिखा रहा, बट आप 9 से भी ज्यादा ले सकते हो। और एक और लाइक शाहरुख खान की, जब आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन कर चुके हो तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अरे वॉइस नहीं आ रही यार, चाबी लगानी पड़ेगी शायद। हे न्यूटन स्कूल के पास जो है, मैं यार शाहरुख खान यार, आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा। है यार, सिर्फ 6 महीने तुम लोगों के पास, इसमें मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। इन 6 महीनों में तुम्हें अपना आपका बेस्ट वर्जन निकालना होगा, बेस्ट वर्जन, और बता देना होगा कि तुम भी किसी के लायक हो। तुम स्ट्रगल किए हो, लेकिन देखना तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी होगी। हमारी जो ड्रीम कंपनी है, एक दिन तुम उसी में जाओगे, देखना मैं कह रहा हूँ। और एक दिन तुम इसी शाहरुख खान को याद करोगे, क्यों शाहरुख खान ने हमें मोटिवेट किया था न्यूटन स्कूल के लिए। और न्यूटन स्कूल में एक बार आके देखना, जो चीज है आप कभी भूलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। और इस चीज के गुणगान तो आप बोलोगे कि मैं इसके गुणगान तो लाखों जन्म जन्म तक करूंगा। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अंकित। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा मजा आया अंकित से बात करके, पूरा वीडियो शूट करके, ठीक है, जिसमें हमने इनके टैलेंट भी देखे, ठीक है, इनका एक्सपीरियंस भी देखा, और न्यूटन स्कूल ने इनकी कैसे हेल्प करी वो चीज भी हमने देखी। तो आप ऑब्वियसली, मैंने इस इनिशियली भी मेंशन करा था, आप जाके चेक कर सकते हो न्यूटन स्कूल के बारे में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, सारी चीजें वहां पे मेंशन होंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन होंगी, आप डायरेक्टली कॉल करके सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।